हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। परवलयी x की घात 2 बराबर y और रेखा y बराबर x प्लस 2 से घिरे भाग का क्षेत्रफल है। और हमें विकल्प दिया है ए, बी, सी और डी, और हमें इसमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित जो वक्र दिया हमें परवलयी, इसको बनाना सीखेंगे। देखिए, यदि हमें परवलयी इस मानक रूप में दिया जाता है x की घात 2 बराबर 4ay, अगर इस रूप का हमारे पास कोई परवलयी है तो इसका यह मानक रूप है, और इसका जो कच्चा चित्र आपके सामने बनेगा वह कुछ इस प्रकार बनाया जाएगा। इसका जो शीर्ष होगा वो मूल बिंदु पर होगा, यह आप याद रखें, और इसका जो मुंह खुलेगा वो y के धनात्मक अक्ष की तरफ खुल जाएगा। दूसरा बच्चों, यहाँ पर समाकलन ज्ञात करना है हमें, तो हमें x की घात n dx, इसका समाकलन का सूत्र भी याद होना चाहिए। इसका समाकलन होता है x की घात n प्लस 1 और बटा n प्लस 1, ठीक है, और प्लस c। बस ध्यान रहे यहाँ कभी भी n का मान -1 नहीं होता है। तो यह समाकलन का भी एक सूत्र है जिसका प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं, और सबसे पहले जो वक्र दिया है हमें परवलयी का, उसे लिखते हैं। तो परवलयी एक्स स्क्वायर बराबर y हमें दिया है। तो परवलयी हमें दिया हुआ है x की घात 2 बराबर y, इसे हम समीकरण 1 बना लेते हैं। उसके बाद देखिए हमें रेखा दी हुई है, उसके बाद है हमारे पास रेखा, और रेखा दी हुई है y बराबर x प्लस 2, ये हमारे पास रेखा हो गई। इसे हम समीकरण 2 बना लेते हैं। देखिए, रेखा को खींचने के लिए हमें रेखा पर दो बिंदु चाहिएंगे, तो हम रेखा पर बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। रेखा पर बिंदु, कोई दो बिंदु आप रेखा पर प्राप्त कर सकते हो। देखो, पहला बिंदु हम प्राप्त करेंगे कि यदि x का मान 0 रखते हैं तो हमें y का मान 2 प्राप्त होगा, तथा दूसरा बिंदु हम लेते हैं कि यदि y का मान हम 0 रखते हैं तो x का मान हमें -2 मिलेगा। तो यह रेखा को खींचने के लिए हमने दो बिंदु यहाँ पर अंकित कर लिए हैं। देखिए, अब जो परवलय हमें दिया है उस परवलय का चित्र यहाँ पर बनाते हैं। तो जैसा हमने मुख्य अवधारणा में देखा है, ये जो परवलय है ये एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के मानक रूप का है, ठीक है। तो देखो, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से इसको बनाया जाएगा कि यह परवलय कुछ इस प्रकार होगा, जिसका शीर्ष कहां पर होगा, मूल बिंदु पर होगा, ठीक है। ये हमारे पास परवलय हो गया। अब ये जो बिंदु है हमारे पास मूल बिंदु है 0 0, तो यहाँ पर तो हमारे पास बिंदु हो गया 0 0। अब आप देखेंगे कि रेखा पर जो दो बिंदु है वो कौन से हैं। तो रेखा पर एक बिंदु तो है हमारे पास -2, तो -2, यहाँ पर कहीं पर मिलेगा हमें x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, और दूसरा बिंदु हमें y अक्ष पर मिल जाएगा। तो ये जो रेखा होगी यह रेखा कुछ इस प्रकार से बनेगी। देखिए, यह रेखा कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, और इस रेखा पर यह जो बिंदु हमें मिलेगा यह बिंदु होगा -2, 0, और यहाँ पर जो बिंदु होगा यह बिंदु होगा 0, 2, इसको हम लिख सकते हैं 0, 2, ठीक है। ये हमारा 0, 2 हो जाएगा। अगर साफ नजर नहीं आ रहा है तो हम इसको स्पष्ट रूप से भी लिख लेंगे। अब देखते हैं कि हमें जो भाग निकालना है, हमें इनके मध्य का जो क्षेत्रफल निकालना है, वह क्षेत्रफल हमें कहाँ मिलेगा। तो देखो, रेखा और परवलय के मध्य में यह भाग जो मैं आपके सामने छायांकित कर रहा हूं, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका प्रतिच्छेद बिंदु भी ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे उसके बाद ही हम इसकी सीमा का निर्धारण कर सकेंगे। तो हम इसका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करते हैं, अर्थात समीकरण 1 व 2 को हल करते हैं। तो अब हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 हमारे पास है x बराबर y, और समीकरण 2 है y बराबर x प्लस 2। तो इन दोनों को जब बराबर करेंगे तो x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस 2 के। तो यहाँ से लिख लेते हैं हम कि x स्क्वायर किसके बराबर हो चुका है, x प्लस 2 के। अब बराबर के एक तरफ ले आते हैं इनको, तो x की घात 2 माइनस एक्स माइनस का 2 बराबर 0। और अब इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसके गुणनखंड होंगे x की घात 2 माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2 बराबर 0। अब यहाँ से देखें कुछ कॉमन निकलेगा, यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x
कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ होगा x माइनस 2। यहाँ प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर होगा x माइनस 2 और बराबर हो जाएगा 0। फिर से जब हम x माइनस 2 को कॉमन लेंगे तो हमें दो गुणनखंड इसके प्राप्त हो जाएंगे। ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए हमें x के दो मान प्राप्त होंगे। एक बार तो x माइनस 2 की तुलना 0 से करोगे तो x का मान 2 प्राप्त होगा, तथा x प्लस 1 की तुलना जब 0 से करोगे तो x बराबर आपको माइनस 1 मिलेगा। अब x बराबर 2 पर हमें y का मान ज्ञात करना है, तो देखो जब रेखा में रखेंगे तो y का मान हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर y का मान आ जाएगा 4, और यहाँ पर जब रखेंगे तो y का मान हमें मिल जाएगा 1। ये हमने समीकरण 2 में मान रख लिए y बराबर x प्लस 2 में। ठीक है, तो x का मान 2 रखेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा, और x का मान यदि हमने माइनस 1 रखा तो हमें प्लस का 1 मिल जाएगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास आ चुके हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, दोनों ही बिंदु हमें प्राप्त हो चुके हैं जिन्हें हम लिख भी सकते हैं। पहला प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास आया है x का मान 2 y का मान 4, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान 2 y का मान 4। दूसरा बिंदु हमें मिला है x का मान माइनस 1 और y का मान 1, तो हम इसे चित्र में भी अंकित कर लेते हैं। देखिए ये जो बिंदु हमें मिला है यह बिंदु है 2,4, और यहाँ पर जो बिंदु हमें मिला है इस बिंदु को मैं थोड़ा सा इधर बना के लिख देता हूँ। यह बिंदु है हमारे पास -1,1। तो इस आधार पर देखो हम एक अक्ष पर इनके निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। हमें पता है एक अक्ष पर y का मान 0 होगा, तो यहाँ पर जो बिंदु मिलेगा हमें, देखो यह बिंदु हो जाएगा -1,0, और यहाँ पर जो बिंदु मिलेगा हमें यह हो जाएगा 2,0। अब हमें ये सीमा का निर्धारण हमने कर लिया है कि सीमा हमारी क्या चलेगी, -1 से 1 तक चलेगी। ठीक है, और हमें जो है छायांकित भाग निकालना है, इस भाग को हम रेखा और परवलय की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो खाली भाग नजर आ रहा है आपको, ये खाली भाग किसके मध्य का है, एक अक्ष और परवलय के बीच का है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, रेखा और एक अक्ष के बीच का पूरा भाग निकालेंगे और उसमें से ये खाली भाग घटा देंगे, जिससे हमें छायांकित भाग प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहाँ पर हम ज्ञात कर सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए इसमें जो हम सीमा ज्ञात करेंगे वह सीमा होगी हमारी -1 से 2 तक। यहाँ पर होगा y dx, और y का मान हम यहाँ कहां से रखेंगे, y का मान यहाँ हम रखेंगे रेखा से, ये होगा रेखा से। ठीक है, और फिर हम इसमें से घटाएंगे जो मैंने आपको खाली भाग दिखाया था, वह खाली भाग माइनस, यहाँ से फिर से हमारी सीमा होगी -1 से 2, और यहाँ पर हो जाएगा y dx, और यहाँ पर हम जो y का मान रखेंगे वह रखेंगे परवलय से। यहाँ पर हम लिख देते हैं परवलय से। ठीक है, अब देखिए मैं चित्र में एक बार और समझा देता हूं आपको। चित्र में हमारे पास ये है कि रेखा और एक अक्ष के बीच जो ये चतुर्भुज बन रहा है, ये पूरा क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, और उसमें से ये जो खाली भाग है किसके, परवलय और एक अक्ष के मध्य का, यह भाग हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, तो हमें छायांकित भाग मिल जाएगा। और सीमा देखिए, सीमा -1 से 2 स्पष्ट रूप से नजर हमें यहाँ आ रही है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो अब बराबर हमारे पास हो जाएगा सीमा -1 से 2 है, y का मान रेखा से कितना निकलेगा, रेखा से होगा x प्लस 2, और यहाँ हो जाएगा dx माइनस, यहाँ पर भी सीमा होगी -1 से 2, और यहाँ y का मान रखेंगे परवलय से। परवलय में y का मान कितना है, x की घात 2 और dx है। अब दोनों के ही हम समाकलन ज्ञात कर लेते हैं। देखिए समाकलन का सूत्र हमने पहले ही लिख लिया है। यहाँ पर होगा x का समाकलन, इसका समाकलन हो जाएगा x की घात 2 बटा 2 प्लस 2 का समाकलन हो जाएगा 2x, और यहाँ पर सीमा आ जाएगी हमारे पास -1 से 2, माइनस यहाँ भी समाकलन करेंगे तो x की घात 3 और बटे में भी आ जाएगा 3, और यहाँ पर होगा -1 से 2। अब पहले ऊपर की लिमिट रखेंगे, उसके बाद नीचे की लिमिट। तो देखो सबसे पहले 2 रखेंगे तो 2 की घात 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बटा 2। यहाँ पर हम लिखेंगे 4 बटा 2, और फिर 2x में 2 रखेंगे तो 2 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। ये हमने ऊपर की लिमिट रख ली है। फिर माइनस, अब यहाँ देखो -1 रखेंगे तो -1 का वर्ग 1 होता है, तो ये होगा 1 बटा 2,
और 2 का गुणा -1 से करेंगे तो ये हो जाएगा -2। उसके बाद माइनस, यहाँ पर भी यही करेंगे। सबसे पहले x का मान 2 रखेंगे तो 2 की घात 3 कितना होता है 8, तो ये हो जाएगा 8/3। उसके बाद माइनस 1 रखेंगे तो -1 की घात 3 कितना होगा -1/3, तो अर्थात ये क्या बन जाएगा प्लस का 1/3। अब हम इसे और आगे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम हल करेंगे इसको, तो देखिए 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। और यहाँ -1/2 में से जब घटाएंगे इसका लघुत्तम लेके तो ये माइनस के 4 में से 1 जाएगा तो माइनस का 3/2, अर्थात ये बन जाएगा प्लस का 3/2। इसी प्रकार इसको हल कर लेते हैं। दोनों का लसा कितना आएगा 3, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9/3, अर्थात ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 6 में से 3 हम घटा लेंगे तो कितना बचेगा 3 + 3/2। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बराबर, ये हो जाएगा 3 + 3/2। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9/2 वर्ग मात्रक, ये हमारा क्षेत्रफल होगा। तो देखते हैं अब हमारा विकल्प कौन सा सही है। तो विकल्प देख लेते हैं। विकल्प में हमें मिलेगा 9/2 वर्ग मात्रक, अर्थात ए विकल्प हमारा सही है। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।